हर जीरू ने मौत का जायका चखना है। हर शख्स ने रब के हुजूर लौट के जाना है। मौत एक अटल हकीकत है। अल्लाह करीम ने 5वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया, वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, फरमाया तुम अगर मजबूत और सख्त कलों में जाके छुप जाओ कि यहाँ हमें मौत तलाश नहीं करेगी, लेकिन अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जिस मकाम पे चले जाओ, जिस गार में चले जाओ, जिस मजबूत कले में जाके छुप जाओ, जब दुनिया के अंदर तुम्हारा वक्त मुकम्मल होगा तो मौत आके तुम्हें पकड़ लेगी। 28वें पारे के अंदर रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, फ़इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु, फरमाया लोगों जिस मौत से तुम फरार इख्तियार करना चाहते हो, जिससे भागना चाहते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, रब ऐलान कर रहा है वो ज़रूर तुम्हारे साथ मुलाकात करेगी, वो ज़रूर तुम्हारे साथ मुलाकात करेगी और फिर तुम्हें अल्लाह करीम की बारगाह में लौटाया जाएगा और अल्लाह करीम फिर तुम्हें बताएगा जो दुनिया के अंदर तुम करते रहे हो। हर आंख अश्क बार है, लेकिन ये ज़रूर सोचा करें हर शख्स ने जाना है और दूसरी तरफ ये सोचा करें कि चौधरी अब्दुल खालिक साहब जिंदगी गुजार के गए हैं तो अच्छी जिंदगी गुजार के गए हैं। हर शख्स ने जाना है, लेकिन जो जा रहा हो और दूसरे के लबों पे उसके लिए अच्छे कलिमात मौजूद हों और वो ये गवाही दे रहा हो ये वो शख्स है जिसका शबो रोज सुबह और शाम अल्लाह करीम के घर की तरफ जाना रहता था, तो फिर इंसान के दिल को तस्कीन भी मिलती है और वो अल्लाह की रजा पे राजी भी हो जाता है। खुश नसीब है वो शख्स जो रब के हुजूर जा रहा होता है तो जिंदगी याद इलाही में गुजार के जा रहा होता है। जनाजे पे एक शख्स के बारे में मैंने जिक्र किया था कि अल्लाह करीम उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। क़यामत के दिन जब उसके साए के अलावा किसी और चीज़ का साया नहीं होगा। इसी हदीस तैयबा में 6 और खुश नसीब हैं जिनके बारे में रब के महबूब ने ऐलान फरमाया, रब्बे कायनात मेरे इन उम्मतियों को भी अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वो कौन कौन से हैं सुनिए और अपनी जिंदगी को हसीन बनाइए और अपनी कब्र को याद रखिए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे एक उम्मती को शहीदों के साथ खड़ा किया जाएगा। किसके साथ खड़ा किया जाएगा? शहीदों के साथ। शहीदों की सफ में, शहीदों की जमात में उसे खड़ा किया जाएगा। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह वो आपकी उम्मत में से कौन सा खुश नसीब है कि जो शुहदा की सफ में खड़ा किया जाएगा? आका करीम ने इरशाद फरमाया, जो एक दिन में 20 मरतबा मौत को याद करता है। जो एक मरतबा दिन में 20 मरतबा जो मौत को क्या करता है? याद करता है। क़यामत के दिन रब्बे कायनात मेरे इस उम्मती को शुहदा में खड़ा करेगा, शुहदा की सफ में खड़ा फरमाएगा। तो सुनिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू, कि जो लोग अच्छे आमाल करते हैं रब्बे कायनात उन्हें ये सआदत बख्शेगा। उनमें से पहला शख्स कौन सा है? फरमाया अल इमामुल आदिल। दुनिया के अंदर इमाम है, रहनुमा है, लीडर है, सरबराह है, लेकिन करता क्या है? जब उसके पास फरमाया फैसला लेके आने वाले आते हैं तो अदल इंसाफ से फैसला करता है। क्या करता है? ऊंचा बोले ना जरा। रहनुमा है, लीडर है, हाकिम है, सुल्तान है, इमाम है। जब भी फैसला करता है अदल इंसाफ के साथ फैसला करता है। जब भी फैसला करता है क्या करता है? अदल इंसाफ के साथ फैसला करता है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया के अंदर इमाम, रहनुमा, लीडर, इमाम, सरबराह जो है अदल इंसाफ के साथ फैसला करता रहा, रब की बारगाह में चला गया। फरमाया क़यामत के दिन आएगा, अदल इंसाफ करने की वजह से रब्बे कायनात इस अदल करने वाले इमाम को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। जरा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ नाल कह दो। दूसरा सुनिए, आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इस मामले से क्या हैं? पीछे हैं। हम अदल करते, अदल इंसाफ हम करते नहीं हैं।
अपने रिश्तेदार की साइड ले जाते हैं। पता होता है, मालूम होता है इसकी गलती है, दूसरे के हक में फैसला देते नहीं है। अगर दोगे तो ये इनाम मिलेगा, अगर करोगे तो ये इनाम मिल जाएगा। अदल इंसाफ करते रहो, यूं जिंदगी बीत जाती है, लेकिन मजमा माशर में आओगे तो अल्लाह करीम ये सादत तुम्हारे दामन में अता फरमा देगा। दूसरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व शाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, मेरी उम्मत का वो नौजवान जिसकी जवानी रब के जिक्र में गुजर जाया करती है। अफसोस के साथ हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर मस्जिद का रुख करते हैं। मैंने जनाजे पे भी कहा था, जवान मस्जिद में जाता नहीं है, अजान देता, दरूद पढ़ता नहीं है, जिक्र अज़कार करता नहीं है। जब हर तरफ से रिटायर होके आ जाता है तो फिर जाता है अल्लाह के घर में। लेकिन सुनिए वो कितना रहमान है, फरमाया इसने जवानी जिधर भी गुजारी है, जब इसके चेहरे के ऊपर दाढ़ी हो, आका करीम ने इरशाद फरमाया उसमें एक बाल सफेद हो जाए, अल्लाह करीम उस सफेद बाल का भी हया करता है, मेरे इस उम्मती की जिंदगी के खताओं को मुआफ फरमा देता है। और आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर अगर जो कोई बुजुर्ग है, फरमाया छोटा अगर उसको बुजुर्ग समझ के उसकी इज्जत करेगा तो फरमाया रब्बे कायनात ऐसे लोगों को पैदा कर देगा कि जब वो बूढ़ा होगा तो लोग उसकी इज्जत करने के अंदर मसरूफ हो जाएंगे। तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का वो नौजवान जिसकी जवानी जिक्र इलाही में, याद इलाही में गुजर जाया करती है, फरमाया रब्बे कायनात मेरी उम्मत के इस नौजवान को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। तीसरा शख्स जनाजे पे जिक्र किया था, फिर सुन लीजिए। आका करीम ने इरशाद फरमाया, व रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, मेरी उम्मत में से वो खुश नसीब जिसका दिल अल्लाह करीम के घर मस्जिद के साथ लगा रहता है। अल्लाह करीम के घर मस्जिद के साथ लगा रहता है। फरमाया ये मेरी उम्मत का खुश नसीब शख्स मजमा माशर में आएगा, रब्बे कायनात उसे अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। चौथा, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से दो लोग, एक सामने से चल के आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, उनकी आपस में मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ दुआ सलाम करने के बाद बैठ जाते हैं, लेकिन वो बैठना, वो कलाम करना, वो गुफ्तगू करना दुनियावी लालच की वजह से नहीं है, फकत अल्लाह की रजा के लिए है। फकत किसके लिए है? अल्लाह की रजा के लिए। फरमाया वो जमा हुए, वो बैठे, फिर उठ गए, चले गए, सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए करते रहे। फरमाया ये दोनों मजमा माशर में आएंगे, रब्बे कायनात मेरे इन उम्मतियों को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। और पांचवा सुनिए, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम कहते हैं पहले तो कभी नमाज पढ़ी नहीं है, अब जाऊंगा तो लोग कहेंगे अब तूने नमाज शुरू कर दी है, पहले तो कभी जिक्र किया नहीं है, अब अगर जिक्र शुरू कर दिया लोग कहेंगे अब तूने ये काम शुरू कर दिया, पहले तो कभी अजान दी नहीं, अब जाऊंगा तो लोग कहेंगे अब ये अजान देने लग गया। लेकिन सुनिए, आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में वो शख्स जो गफलत के अंदर डूबा रहा, गुनाह करता रहा, कुताई करता रहा, रब की नफरमानी करता रहा, एक दिन घर से निकला, जंगल की तरफ चला गया, सहरा में चला गया, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, फरमाया उसके साथ कोई और आदमी मौजूद, बोले ना उसके साथ कोई और आदमी मौजूद नहीं है, खालियन तने तनहा है, अब रब से बातें कर रहा है, रब से बातें कर रहा है, और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक एतराफ करता हूं गुनाह करता रहा, गफलत के अंदर डूबा रहा, तेरी और तेरे रसूल की नफरमानी करता रहा, लेकिन मालिक आज तन्हाई में आया हूं तेरे साथ बातें करने, तेरे साथ गुफ्तगू करने, और मालिक अपने इन गुनाहों पे नादिम होके आया हूं, मालिक मेरी खताएं मुआफ कर दे। अब ये रब से बातें भी कर रहा है और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आका करीम ने इरशाद फरमाया, फफादत ऐना हो, जब रब से बातें कर रहा है, गुनाहों पे नादिम होके मुआफी भी मांग रहा है, आंखों में आंसू आते हैं, अश्क बारी है। रब्बे कायनात के महबूब ने इरशाद फरमाया, ये उसकी मेरी उम्मती की आंखों में जो आंसू आते हैं,
रब इन आंसुओं का सिला यूं देता है, क़यामत के दिन ये मेरा उम्मती आएगा, रब्बे कायनात इस मेरे उम्मती को भी खौफे खुदा की वजह से, उन आंसुओं की वजह से अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। और पांचवा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स, छठा, कि वो शख्स जिसके पास साहिबे मनसब जमाल वाली औरत आती है, उसे दावत गुनाह देती है, लेकिन वो शख्स क्या कहता है? वो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अपने रब से डरता हूं, मैं तो अपने रब से डरता हूं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात मेरे इस उम्मती को भी क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। और सातवां कौन सा है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मेरे उम्मती के पास एक शख्स आता है, वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जनाब ये पहले तस्वीर बना लें, ये पहले क्या करें? तस्वीर बना लें, इसको मैंने फेसबुक पे डालना है और लोगों को दिखाना है कि फलां शख्स की मैंने मदद की है, फलां शख्स की मैंने क्या की है? मदद की है। लेकिन सुनिए, आका करीम ने इरशाद फरमाया, एक मेरे उम्मती के पास उसका मोमिन भाई आया, मोहताज है, गरीब है, मुफलिस है, और जब वो उसके पास आया तो अल्लाह करीम ने उसे दिया हुआ था, फरमाया उसने अपने दाएं हाथ से उसे दिया और बाएं हाथ को खबर ना हुई। दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को खबर, माना क्या है? सिर्फ उसे खुद इल्म है और किसी को बताया, रियाकारी की नहीं है। फरमाया जो ऐसे देता है, छुप छुप आके मदद कर देता है गरीबों की, ये मेरी उम्मत में से ये शख्स आएगा क़यामत के दिन, रब्बे कायनात उस मेरे उम्मती को अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। मोहतरम चौधरी अब्दुल खालिक साहब खूबसूरत जिंदगी गुजार के रब के हुजूर लौटे हैं, रब का जिक्र करते हुए, मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए, और हर शख्स से अखलाक के साथ पेश आते रहे, दुनिया से चले गए। दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको भी इस तरह हसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करीम उनके बेटों को भी अपने बाप जैसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करीम बेटों को, आइज़ा अकरबा को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। बाबा भुल्ले शाह ने लिखा, मिट्टी खुली, मिट्टी, मेरी तरफ जरा तवज्जो, मिट्टी खुली, कब्र क्या है? कब्र। फरमाया इंसान जिंदगी गुजारता है, उसके दामन में अच्छे अमाल नहीं होते, तो फिर क्या होता है? फरमाया मिट्टी खुली उत्ते मिट्टी डुल्ली, इंसान मिट्टी से बना है ना, तो फरमाया मिट्टी खुली उत्ते मिट्टी डुल्ली। अब इंसान के पास अमाल नहीं होते अच्छे, और वो कहता है काश मुझे दोबारा दुनिया के अंदर मौका मिल जाए, मैं नेक अमाल करूं। एक मिनट आप रुक जाएंगे। मिट्टी खुली उत्ते मिट्टी डुल्ली, मिट्टी रोवे मिट्टी ते मिट्टी हसे, मिट्टी रोवे मिट्टी हसे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, ना मेरी ना। इंसान दो चादरें लेके जाता है, वो भी किसी किसी को नसीब होती हैं, वो भी। ये कल परसों धमाका हुआ आपके इल्म में, इंसान के जिस्म के आज़ा का भी पता नहीं चल रहा कि किधर गए। तो ये जो चादरें नसीब होती हैं, ये भी खुशकिस्मत इंसान है कि जिसको ये कफन की चादरें नसीब हो रही हैं। तो फरमाया ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना, 4 दिना दा दुनिया मेला, 4 दिना दा, फिर मिट्टी दी ढेरी, फिर मिट्टी दी। और दूसरे शायर ने लिखा, एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहां के दरमियां, एक ये जहां, बोल दें साथ, एक ये जहां एक वो जहां, ये जो सामने जिधर जनाजा पड़ा है, एक ये जहां एक वो जहां,
इन दोनों जहां के दरमियान है फासला एक सांस का, है फासला एक सांस का। जो आ गई तो ये जहां, जो आ गई गर रुक गई तो वो जहां। इन दोनों जहां के दरमियान है फासला एक सांस का। जो आ गई तो ये जहां, गर रुक गई तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहतरम चौधरी अब्दुल खालिक साहब की बख्शिश और मगफिरत फरमाए। अगर उनकी बख्शिश हो चुकी है अल्लाह करीम उनके दरजात में मजीद बुलंदी अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।